नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे एमपीसीजी प्राइम की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें नक्सल संगठन का महासचिव बसव राजू भी शामिल है। मौके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया है। कुछ जवान घायल हैं, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर के अबूझमाड़ में बुधवार की सुबह जंगल का सन्नाटा अचानक गोलियों की गूंज से टूट गया, जिसे पकड़ना सिर्फ मिशन नहीं, एक सपना था, जिसे मार गिराना एक यकीन नहीं, बल्कि साजिशों से सना इतिहास का एक पर्चा था। 27 नक्सली ढेर हुए, लेकिन इनमें एक था जो पूरी नक्सल विचारधारा की रीढ़ था। बसव राजू करोड़ों का इनामी नक्सली। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पुष्टि की, नक्सल संगठन का महासचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य बसव राजू मारा गया। देश के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नक्सली आंदोलन की उस चुपचाप लेकिन खतरनाक चेहरे की है जिसने बंदूक से विचारधारा चलाने की कसम खाई थी। नाम नवमबला केशव राव उर्फ बसव राजू, उम्र करीब 70 साल, 1980 के दशक से अंडरग्राउंड और 2018 में नक्सल संगठन का महासचिव। श्रीकाकुलम का रहने वाला ये इंजीनियर लिट्टे से ट्रेनिंग लेकर बना जंगल का जनरल। हमले की रणनीति बनाना, वॉरफेयर में माहिर होना और हमलावर दिमाग रखना, यही उसकी पहचान थी। कई सालों तक वो नक्सलियों के केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रभारी भी था। बसव राजू की तलाश में डीआरजी की टीमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव से रवाना हुई। मिशन था अबूझमाड़ की सबसे रहस्यमयी पहाड़ियों को चीरते हुए नक्सल नेतृत्व तक पहुंचना। 50 घंटे से ज्यादा चली ये मुठभेड़ सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं थी, ये नक्सलवाद के गढ़ को गिराने की आखिरी दस्तक थी। इसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसव राजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं, तो हमारे जवानों के साहस को हम नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है मजबूती के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा। फायरिंग हुई, जवाबी हमला हुआ और आखिरकार वही हुआ जो पिछले 3 दशकों में कभी नहीं हुआ, बसव राजू ढेर। लगभग 50 घंटों से भी लंबे चले एक सर्च ऑपरेशन में मुठभेड़ हुई हमारे जवानों की, और नक्सलियों के द्वारा फायर किए जाने पर जवाबी कार्यवाही जब जवानों ने की है, तो जवानों के शौर्य से, जवानों की भुजाओं की ताकत से 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें बड़े आर्म्स एम्युनिशंस भी बरामद किए गए हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि जवान सारे बधाई के पात्र हैं। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साई जी का मार्गदर्शन बड़ा है, और ये बड़ी सफलता है जो जवानों के ताकत पर हम सबको मिली। बसव राजू सिर्फ एक नाम नहीं था, वो नक्सल संगठन की धड़कन था, संगठन का महासचिव। ये पद क्यों अहम है समझिए। महासचिव यानी संगठन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला पद। इसके बाद पोलित ब्यूरो, जिसमें 5 से 7 चुनिंदा चेहरों की सबसे शक्तिशाली टीम बनती है। सेंट्रल कमेटी हर राज्य के नक्सली नेतृत्व को जोड़ने वाली वो कमेटी जो जंगल के कानून तय करती है। बसव राजू की मौत के साथ 2025 में बोटेर इनकाउंटर सबसे बड़ा मुठभेड़ बन गया। बीते 1 साल में 7 बड़े नक्सली लीडर मारे गए और पिछले 2 सालों में 336 नक्सली ढेर हो चुके हैं। इससे पहले 1 करोड़ का इनामी सीसीएम जयराम उर्फ चलपति मारा गया। 50 लाख के इनामी एससीएम दामोदर को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। साल भर में दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के भी 5 सदस्य मारे गए, जिन पर 25 लाख का इनाम था। 2025 में बोटेर में हुए इस इनकाउंटर के अलावा 12 बड़े मुठभेड़ हुए, जिसमें 173 नक्सली मारे गए, जबकि 2024 में 10 बड़े इनकाउंटर में 163 नक्सली ढेर हुए थे। और याद कीजिए वो करेगुट्टा हिल्स की मुठभेड़, जहां जवानों ने 21 दिनों तक सांसें थामकर लड़ाई लड़ी थी। रस्सियों के सहारे पहाड़ पर चढ़े, संकरी चट्टानों से होकर गुजरे और आखिरकार ऑपरेशन ब्लैक हिल्स में 31 माओवादियों को मार गिराया। 450 आईईडी बरामद किए, सैकड़ों हथियार जब्त हुए। यहां तक कि हथियार बनाने वाली नक्सलियों की फैक्ट्री भी तबाह कर दी गई। पहली बार हाथ लगी उनकी मेगा स्नाइपर राइफल्स खुद बनाई गई, खुद चलाई गई। एक हथियार नहीं, एक सोच बनाई गई थी, और उसे भी सुरक्षा बलों ने मिटा दिया। अबूझमाड़ का घना जंगल आज कुछ हल्का महसूस कर रहा है, क्योंकि वहां से निकली एक भारी आवाज बसव राजू की अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है, और उसके साथ नक्सल आंदोलन की भी कमर टूट चुकी है।
क्योंकि अबूझमाड़ में क्रांति नहीं, उसका अंतिम संस्कार हुआ है। नारायणपुर से अपने सहयोगी नीलेश, विकास तिवारी और पंकज भदौरिया के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।